ब्रेकिंग न्यूज, जयललिता को दोषी करार दे दिया गया है आय से अधिक संपत्ति के मामले में। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री दोषी। बैंगलोर की विशेष अदालत, जिसके जज हैं जॉन माइकल कुना, उन्होंने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को दोषी करार दिया गया है। आय से अधिक संपत्ति का मामला है, तकरीबन 66 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति का मामला है, जो कि 1991 और 1996 में इनके ऊपर आरोप कमाई गई थी। आय से अधिक के संपत्ति के मामले में वीके शशिकला भी हैं और उनके भतीजे वीएन सुधाकरन भी हैं और जे इल्लावर्सी भी हैं। आय से अधिक संपत्ति का यह मामला है। जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री हैं, उनको दोषी करार दिया गया है। करीब 18 साल पुराना यह केस है, जिसमें आज फैसला आ गया है। और अब जब दोषी करार दिया गया है, तमिलनाडु की सीएम जयललिता जो है, उनको दोषी करार जो दिया गया है, इसके बाद सवाल खड़ा यह होता है कि अब अगला कदम क्या होगा। सजा का क्या ऐलान किया गया है, उस पर भी देखना है। सजा का ऐलान आज होता है या नहीं होता है, या सजा के ऐलान के लिए अगली तारीख मुकर्रर की जाती है। प्रतिभा इस वक्त हमारे साथ है। प्रतिभा, पूरी खबर बताएं। जयललिता 10:45 को यहाँ पे स्पेशल कोर्ट में हाजिर हुई थी और उसके बाद सोर्सेस ने हमें बताया कि 1 o'clock जजमेंट होगी। और ये डिले जो था वो इसलिए था क्योंकि वो 4। प्रतिभा, मुझे ये बताइए अभी क्या फैसला आया है? आपको अपने दर्शकों को बता दें कि अभी सीधे खबर ये आ रही है कि आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है, करीब 18 साल पुराना ये जो केस चल रहा था, इस मामले में जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिया गया है। यानी कि जयललिता को इस मामले में दोषी करार दिया गया है। 1991 और 96 में बताया जा रहा है कि इन्होंने करीब तकरीबन 66 करोड़ 65.86 करोड़ कमाए थे और इनके ऊपर कमाने का यह आरोप था। और इसमें 18 साल तक सुनवाई चलती है, कोर्ट से दोषी करार दे दिया जाता है इनको। इससे पहले बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को शुक्रवार को एक पिटीशन डिसमिस कर दी थी, जिसमें कहा गया था इस मामले का जो वर्डिक्ट है, जो पूरा फैसला है, उसको थोड़ा विलंब से लाया जाए। और अभी इस वक्त की बड़ी खबर, कुछ ऐसा ही मामला 2001 की अगर बात की जाए, कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जब दूसरा कार्यकाल था जयललिता का मुख्यमंत्री बनने का, और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये इनके खिलाफ जो भी क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उसके चलते ये मुख्यमंत्री नहीं रह सकती। लेकिन अभी जो मामला है, अब इस मामले में देखना ये है कि कोर्ट कितने साल की इनको सजा देती है, क्योंकि अभी फैसला आया है, सजा का ऐलान नहीं हुआ है। सजा का ऐलान क्या होता है ये जानने के लिए बहुत जरूरी है कि कोर्ट इनको कितने साल की सजा देती है, और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि इस पूरे मामले में जयललिता मुख्यमंत्री रहेंगी या नहीं रहेंगी। तमिलनाडु की प्रतिभा हमारे साथ है। प्रतिभा, पूरी खबर बताएं, क्या फैसला आया है? दोषी करार तो दे दिया गया, लेकिन और क्या क्या कहा कोर्ट ने? प्रतिभा, क्या मुझे सुन सकती है? इस वक्त जो हमारे पास खबर आ रही है उसके मुताबिक करीब 3 बजे सजा का भी ऐलान हो जाएगा तमिलनाडु के सीएम और उनके 3 सहयोगियों के खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति मामले में। आज बैंगलोर की विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया है और इनको दोषी करा दिया है। रोहिणी इस वक्त हमारे साथ है चेन्नई से। रोहिणी, पूरी खबर बताएं। जी, अब तक के लिए जो खबर आ रही है, हमें ये बताया जा रहा है कि कोर्ट के अंदर अभी भी आर्गुमेंट्स जारी हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जब जो जजमेंट पढ़ाई जा रही है, वो जयललिता हो, शशिकला हो या बाकी जो हो, वो उनको कंटेस्ट कर सकते हैं। ये कहते हैं कि किन मामलों में वो उसको आर्ग्यू कर सकते हैं। ये आर्गुमेंट इस वक्त चल रही है कोर्ट के अंदर, इसलिए इतनी देर हो रही है। सुबह के 11 बजे ये वर्डिक्ट आनी थी, अभी तक नहीं आई है, क्योंकि 2 बातें हैं। एक तो जिस तरह से मैं अभी कह रही थी कि आर्गुमेंट्स चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, इसके साथ साथ ट्रांसलेशन भी हो रही थी इंग्लिश से तमिल, और ताकि शशिकला और इल्लावरासी उसको समझ सके। ये हमारे पास जानकारी आ रही है कि दोषी करार दे दिया गया है और फैसला जो है वो आज ही आएगा। क्या ये बात सही है? सजा का फैसला? जी, अब
अब तक के लिए ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब तक पूरी आर्ग्यूमेंट्स खत्म नहीं होगी कोर्ट के अंदर और जब तक जज ये न कहे कि वो दोषी करार दी गई है, तब तक के लिए हम ये नहीं कह सकते। पर जिस तरह से हमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो प्रतिपक्ष टी.एस. सुधीर वहाँ पे हैं खड़े होते हैं, उनका जो जानकारी उनको मिल रही है यही है कि कोर्ट में आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं और अभी तक फैसला नहीं आया हुआ है। फैसला करीब 3 बजे आ सकती है। देखिए रोहिणी, यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि हमें सबको इंतजार है कि क्या फैसला आता है, सजा का फैसला क्या होता है, क्योंकि उसके तहत ये डिसाइड हो जाएगा, ये फैसला हो जाएगा कि जयललिता मुख्यमंत्री रहती है कि नहीं। हमारे दर्शकों को जरा तुरंत बताएं, आपने जो प्लान ए और प्लान बी बताए थे जयललिता के। जयललिता के 2 प्लान हैं। प्लान ए है कि अगर उनको 3 साल से भी कम सजा मिल गई तो वो मुख्यमंत्री पद से उनको उतरना ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि वो दोषी करार दी गई तो उसी वक्त उनको अपने मुख्यमंत्री पद से उतरना पड़ेगा। वो हर कोई पॉलिटिकल लीडर के लिए है। दूसरी बात, अगर प्लान बी है, अगर 3 साल से ऊपर उनको सजा दी गई है तो वो सीधे वहीं के वहीं कोर्ट में अरेस्ट होगी और बैंगलोर सेंट्रल जेल में उनको लेके जाएंगे। अब बात होगी कि जब वो मुख्यमंत्री पद से उतर जाएगी तो कौन बनेगा तमिलनाडु का मुख्यमंत्री, यही सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल के जवाब में बहुत सारे नाम आ रहे हैं। ओ पनीरसेल्वम का नाम सामने आ रहा है, इसके साथ साथ यहाँ के जो हाउसिंग मिनिस्टर है वैद्यलिंगम, उनका भी नाम सामने आ रहा है। पर अगर एडीएमके के कैडर से बात की जाए तो उनसे ज्यादा बात करते हुए ओ पनीरसेल्वम का नाम ले रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जयललिता उनको ज्यादा विश्वास करती है और उन्हीं को रखेगी जिसको वो विश्वास कर सकती है और जो वो काम करना चाहेंगी तमिलनाडु के लिए, राज्य के लिए, उन्हीं को सामने रखेंगे। मैं आपको रोकूंगा, हमारे पास वरिष्ठ अधिवक्ता माजिद मेमन साहब हैं, इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हर कोई जानता है। माजिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये पूरा जो केस है, इस केस में अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जयललिता को दोषी ठहराया गया है और अब सजा की बात हो रही है कि सजा के ऊपर क्या फैसला आता है। ऐसे केसेस में कितने साल की सजा होती है? कुछ एनालिसिस, कोई केस स्टडीज? देखिए, ये मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और जाहिर है कि इसके लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान समझा जाए, क्योंकि जब आप दोषी ठहराए जाते हैं और विशेषकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है कि शिक्षा होने के बाद आप न तो विधानसभा, विधान परिषद या राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य बने रह सकते हैं, वो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री के पद से भी आपको हाथ धोना पड़ेगा और उनके विरोधी तो बिल्कुल अब रास्ते पर आएंगे अगर वो इस्तीफा नहीं देती हैं। तो अब हमें प्रतीक्षा करनी है कि वो शिक्षा क्या है, दोषी करार दिया गया, किन कामों से पर दोषी क्या करार दिया गया है और न्यायाधीश ने उसकी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट में क्या तय किया, उसका हमें इंतजार करना होगा। मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा यहाँ पर कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट की अगर बात की जाए तो यूजुअली क्या केस स्टडीज रही हैं? मतलब 3 years और मोर अगर सेंटेंस होता है तो उस सूरत में आप उच्च न्यायालय में भी अगर अपील करने जाएंगे तो आपके लिए कठिनाइयां ये होंगी कि वो कन्विक्शन को सस्पेंड नहीं किया जाता था। विशेषकर भ्रष्टाचार और ये डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स वाले मामलों में सुप्रीम आदेश ये भी है कि जब किसी नेता, राजनेता के विरोध में अगर कोई ऐसा गुनाह ट्रायल कोर्ट में साबित हो चुका और उसे वो शिक्षा दे दी गई जिसके जरिए वो अवैध करार दिए गए, वो तो मेंबर हाउस नहीं रह सकते, तो उस सूरत में ऊपर की कोर्ट में जाकर भी बेल खैर आप पालें वो दूसरी बात है, लेकिन आपको सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पाना बहुत दुश्वार होता है और इसलिए राजनीतिक कठिनाइयां बहुत सारी बढ़ सकती हैं। इसमें कितने साल की सजा हो सकती है? 3 साल? और किस आधार पे ये फैसला होता है, मतलब किस आधार पे डिसाइड किया जाता है? अब मैंने चूंकि ये मुकदमे की तफसील नहीं देखी है और किन धाराओं के तहत शिक्षा दी जा रही है, दोषी ठहराया गया है, उसकी मुझे जानकारी नहीं होने की वजह से मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पा सकता जी। वरना अमूमन ऐसे केसेस में कुछ आप बता सकते हैं कितने साल की सजा होती है अमूमन? अमूमन आपके सामने लालू प्रसाद जी का केस है, दूसरे एक मुख्यमंत्री जी का वहाँ का बिहार का केस है, तो आपने देखा है कि वहाँ उन लोगों को जो शिक्षाएं दी गई उसमें उनको विफलता हुई उच्च न्यायालय से जाकर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की हुक लगाने पर भी, और नतीजा ये हुआ कि वो लोकसभा के चुनाव भी नहीं लड़ पाए, डिस्क्वालीफाई हो गए, सीट से अनसीट हो गए। वही परिस्थिति जयललिता की भी बहुत मुमकिन है कि
सामने उभर के आ जाए। सर मैं आपसे यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटीज के ऊपर जानना चाहता हूँ, उसमें लीगैलिटी क्या कहती है ये समझना चाहता हूँ। जैसे अगर 3 साल की सजा हुई तो फिर कोई थोड़ी मोहलत मिलेगी या इमीडिएटली इनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, और अगर 3 साल से ज्यादा की सजा हुई तो फिर क्या उसका लीगल इम्पैक्ट होता है? नहीं देखिए, मोहलत का सवाल नहीं है। अगर आप दोषी ठहरा दिए गए, अगर आपको ऑफिशियली सुओ मोटो डिस्क्वालीफाई करने का सेंटेंस न भी दिया गया हो, तब भी आप मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहेंगे ना, वो तो वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है राजनीतिक दृष्टि से। और जाहिर है कि विरोधी पक्ष तो फिर शोर मचा के उनको हटा ही देगा, और वैसे वो खुद को भी नैतिक ग्राउंड पर बाहर जाना होगा, वो बात और है राजनीतिक। लेकिन जहाँ तक के स्ट्रिक्ट लीगल इंटरप्रिटेशन इसका किया जाए तो जाहिर है कि जैसा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो मुल्क का कानून बनाया है, ये राजनीति में भ्रष्टाचार को मिटाने या कम करने की दृष्टि से मैं समझता हूँ उसी का एक उसी की मिसाल बनकर ये मामला भी सामने आएगा। ये मेरा आपसे अगला सवाल था जो आपने जिसको अभी टीज किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए माजिद साहब आपका, कि ये अपने आप में जो भी फैसला होगा ये अपने आप में एक मिसाल होगा, एक बेंचमार्क होगा, और इस केस के आधार पर आने वाले समय में न जाने कितने और केसेस ऐसे किए जा सकते हैं और उसमें फैसला दिखाई दे सकता है।